आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसे वॉरेन बफेट ने अब तक की सबसे अच्छी किताब कहा है। और ये उन्होंने तब कहा था जब वो सिर्फ 19 साल के थे। एग्जैक्टली और आज भी यही कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। और ये मतलब कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस किताब का मिशन पैसा बनाने के शॉर्टकट्स बताना नहीं है, ये एक फिलॉसफी सिखाती है। तो इसका मकसद क्या है? ग्राहम का मकसद 3 बातें सिखाना था। पहला, कि आप बड़े और परमानेंट नुकसान की संभावना को कैसे कम करें। ओके, लॉस प्रिवेंशन। दूसरा, सस्टेनेबल गेन्स के चांसेस को कैसे बढ़ाया जाए। और सबसे जरूरी, उस सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब खुद की गलतियों को। हाँ, वही बिहेवियर जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। और ग्राहम इसकी शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से करते हैं, जो आज के दौर में मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। कौन सा सवाल? कि एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर में, मतलब एक निवेशक और एक सट्टेबाज में क्या फर्क है? आजकल तो लगता है कि ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ग्राहम की डेफिनेशन एकदम साफ है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्या है वो डेफिनेशन? वो कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो थॉरो एनालिसिस के बाद प्रिंसिपल की सेफ्टी और एक एडिक्वेट रिटर्न का वादा करे। ओके, तो इसमें 3 चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल 3 चीजें। थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और एडिक्वेट रिटर्न। जो भी ऑपरेशन इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता वो स्पेक्युलेटिव है। चलिए इन 3 हिस्सों को थोड़ा अनपैक करते हैं। थोरो एनालिसिस का असल में क्या मतलब है? थरो एनालिसिस का मतलब है कि आपने बिजनेस को समझा है, उसकी मैनेजमेंट को परखा है, उसकी अर्निंग पावर का अंदाजा लगाया है। यानी कि किसी ने टिप दे दी और खरीद लिया। एग्जैक्टली। और सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका पहला फोकस है कि आपकी लगाई हुई पूंजी डूबे नहीं। प्रॉफिट बाद में, पहले सेफ्टी। राइट। और एडिक्वेट रिटर्न का मतलब है एक वाजिब मुनाफा, कोई एस्ट्रोनॉमिकली हाई रिटर्न्स का लालच नहीं। तो अगर इन तीनों चेक्स के बिना कोई पैसा लगा रहा है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो स्पेक्यूलेट कर रहा है, वो सट्टा लगा रहा है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर जैसा मैंने कहा, वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर कोई जो शेयर खरीद बेच रहा है खुद को इन्वेस्टर कहता है। कोई खुद को स्पेक्यूलेटर नहीं कहना चाहता। और यहीं ग्राहम का सबसे बड़ा इंसाइट आता है। क्या है वो? वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट होने का मतलब आपके आईक्यू या कॉलेज स्कोर से नहीं है। तो फिर किससे है? इसका मतलब है पेशेंट होना, डिसिप्लिन्ड होना और अपने इमोशंस पर काबू रखना। ये दिमाग से ज्यादा एक तरह से कैरेक्टर का ट्रेट है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप भीड़ के पीछे नहीं भागते। बिल्कुल। ये बात सुनने में तो सही लगती है, पर क्या असल में ऐसा होता है? मेरा मतलब है इंटेलिजेंस और इमोशन को अलग रखना बहुत मुश्किल है। क्या इसका कोई बड़ा उदाहरण है इतिहास में? सबसे क्लासिक और दुखद उदाहरण सर आइजैक न्यूटन का है। अच्छा, न्यूटन, ग्रेविटी वाले। हाँ, वही। वो यकीनन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे, लेकिन 1720 के साउथ सी कंपनी बबल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा दी। वाह, ये कैसे हुआ? उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया और अच्छा मुनाफा कमाकर निकल भी गए। फिर तो ठीक था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त और पड़ोसी जो बाजार में बने रहे वो उनसे कहीं ज्यादा पैसा बना रहे थे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्लासिक फोमो। वो उन पर हावी हो गया, वो भीड़ के शोर में बह गए और बबल के पीक पर बहुत ऊंची कीमत पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा लेकर वापस बाजार में कूद पड़े। और फिर कुछ ही महीनों में बबल फट गया और न्यूटन दिवालिया हो गए। बाद में उन्होंने कहा, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। वाह, ये तो साबित करता है कि बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। एग्जैक्टली। तो अगर सक्सेस दिमाग से ज्यादा टेम्परामेंट पर डिपेंड करती है तो ग्राहम इसे मैनेज करने के लिए क्या टूल्स देते हैं? मैंने मिस्टर मार्केट के बारे में बहुत सुना है, ये कौन है? मिस्टर मार्केट शायद इन्वेस्टिंग का सबसे ब्रिलियंट मेटाफोर है। ये ग्राहम का तरीका है मार्केट की इरैशनैलिटी को समझाने का। ओके, बताइए। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट, और ये जो पार्टनर है ये मैनिक डिप्रेसिव है। इसका मोड पल में बदलता है। मतलब बाइपोलर है? हाँ, एक तरह से। कभी वो हद से ज्यादा खुश और ऑप्टिमिस्टिक होता है और कभी बिना वजह डरा और सहमा हुआ। ठीक है, तो ये पार्टनर करता क्या है? वो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस में आपके हिस्से की यानी आपके शेयर्स की एक कीमत बताता है, और वो उस कीमत पर आपसे और शेयर्स खरीदने या आपको अपने शेयर्स बेचने की ऑफर देता है। हर रोज? हर रोज।
जब वो बहुत खुश होता है तो वो बिजनेस की असल कीमत से कहीं ज्यादा दाम लगाता है, और जब वो डरा हुआ होता है तो वो घबराहट में बहुत ही कम बेतुकी कीमत पर सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या उसकी रोज की कीमतों को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाना, ना कि उसका शिकार बनना। कैसे? उसे बिजनेस की असल वैल्यू, जिसे ग्रेहम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, वो पता होनी चाहिए। अपना होमवर्क किया होना चाहिए। हाँ, तो जब मिस्टर मार्केट बहुत डरावा हो और रिडिक्युलस लो प्राइस पर बेचने को तैयार हो, तब उसे खरीदना है। और जब वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर पागलपन की हद तक हाई प्राइस दे तो उसे बेच देना है। और बाकी समय जब उसकी बताई कीमत वाजिब ना लगे तो उसे बस इग्नोर करना है। ये आज की दुनिया में कितना मुश्किल है, जहां हर सेकंड स्टॉक प्राइसेस टिक कर रहे हैं, टीवी पर एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे हैं और सोशल मीडिया पे हर कोई अगला मल्टी बैगर बता रहा है। मिस्टर मार्केट की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। हाँ, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आज और भी ज्यादा जरूरी है। आपको ये याद रखना होगा कि मार्केट आपको सर्व करने के लिए है, आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। आप उसके गुलाम नहीं, मालिक हैं। बिल्कुल। मिस्टर मार्केट की राय को आप अपनी राय बनने नहीं दे सकते। ठीक है, तो मिस्टर मार्केट की एक इमोशनल ट्रैप से बचना है, ये समझ आया। पर ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। अगर हम उसकी मूड स्विंग्स को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि खरीदने का सही समय कब है? इसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब ग्रेहम के दूसरे और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट में है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन? हाँ, ग्रेहम कहते हैं कि साउंड इन्वेस्टमेंट का पूरा सीक्रेट इन 3 शब्दों में है। यह सबसे जरूरी चीज है जो एक निवेशक को सट्टेबाज से अलग करती है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? किसी आसान उदाहरण से समझाइए। इसका सीधा मतलब है किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी असल कीमत से काफी कम दाम पर उसे खरीदना। ओके। मान लीजिए आप एक बिजनेस का थॉरो एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि उसकी वाजिब कीमत लेट्स से 100 रुपए प्रति शेयर है। ठीक है। अगर आप उसे 90 या 95 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन अगर आप उसे मिस्टर मार्केट की घबराहट का फायदा उठाकर 60 रुपए में खरीदते हैं तो ये जो 40 रुपए का फर्क है, हाँ, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये एक तरह का कुशन है। एग्जैक्टली। ये वो कुशन है जो आपको गलतियों से, बुरे लक से या इकोनॉमी में आने वाले उतार चढ़ाव से बचाता है। मतलब इफ यू आर रॉन्ग यू वोंट लूज मच। राइट। ग्राम का एक मशहूर कोट है, अपने स्टॉक्स वैसे ही खरीदें जैसे आप किराने का सामान खरीदते हैं, ना कि जैसे आप परफ्यूम खरीदते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब हमेशा कीमत पर ध्यान दें। हाउ मच आप वैल्यू के लिए पे कर रहे हैं, ग्लैमर के लिए नहीं। ये जो कीमत और वैल्यू के बीच का अंतर है, यही आपको रात में चैन की नींद सोने देता है। ये बात समझ आई। तो ये पूरी फिलॉसफी मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक आम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कैसे ट्रांसलेट होती है? क्या हर किसी को एक ही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, और यही ग्रेहम की ब्रिलियंस दिखती है। वो इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। अच्छा। लेकिन ये रिस्क टॉलरेंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर बेस्ड है कि कोई कितना टाइम और एफर्ट लगाने को तैयार है। ये दिलचस्प है, बताइए। पहली कैटेगरी है डिफेंसिव इन्वेस्टर, यानी रक्षात्मक निवेशक। ओके। इसका मुख्य मकसद है गंभीर गलतियों और नुकसान से बचना और कम से कम दिमागी परेशानी मोल लेना। मतलब सेफ्टी फर्स्ट एंड लेस हेडेक। हाँ, इसके लिए पॉलिसी बहुत सिंपल है। अपना पैसा हाई ग्रेड बॉन्ड्स और बड़ी जानी मानी कंपनियों के स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बांट दें। हाँ। ग्रेहम 50-50 स्प्लिट का सुझाव देते हैं। 50-50। हाँ, लेकिन कहते हैं कि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से इसे 25-75 तक एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, ग्रेहम ने ये 1940s-50s में लिखा था। आज के लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जहां बॉन्ड से रिटर्न लगभग ना के बराबर है, क्या उसमें 50% पैसा रखना प्रैक्टिकल है? जवाब ग्रेहम की फिलॉसफी की फ्लेक्सिबिलिटी में है। अच्छा। उनका प्रिंसिपल था रिस्क को मैनेज करना। उस जमाने में बॉन्ड्स ये काम बखूबी करते थे। आज शायद एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को बॉन्ड्स के साथ साथ कुछ और स्टेबल एसेट्स पर भी फोकस करना होगा। जैसे रीट्स हो गए या ब्लू चिप डिविडेंड स्टॉक्स। पॉइंट ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली 50% बॉन्ड्स में डालें। पॉइंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा मार्केट की बड़ी गिरावट से बचाने के लिए सुरक्षित रखें। गॉट इट। और स्टॉक्स के लिए क्या रूल्स थे? स्टॉक्स के लिए भी उनके सिंपल रूल्स थे।
10 to 30 बड़ी जानी मानी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनका डिविडेंड देने का लंबा रिकॉर्ड हो और जो बहुत ज्यादा महंगी ना हो। बेसिकली बोरिंग बट स्टेबल। ठीक है, ये तो हुई डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर या उद्यमी निवेशक। ये कौन होता है? ये वो है जो बेहतर रिजल्ट्स के लिए अपना टाइम और एफर्ट लगाने को तैयार है। ये सिर्फ मार्केट एवरेजेस से संतुष्ट नहीं होता, ये एक्टिव रिसर्च करता है। तो ये ज्यादा मेहनत वाला काम है। बहुत ज्यादा। वो ऐसी चीजें ढूंढ सकता है जिन्हें ग्राम बार्गेन इश्यूज कहते थे। बार्गेन इश्यूज, इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ऐसी कंपनी ढूंढना जो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रही हो। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। सोचिए, एक कंपनी है जिसके पास कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स मिलाकर 100 करोड़ रुपए के करंट एसेट्स हैं। ठीक है। और उसकी कुल देनदारियां यानी टोटल लाइबिलिटीज 20 करोड़ रुपए हैं। तो उसकी नेट करंट एसेट वैल्यू हुई 80 करोड़। 100 - 20 80, राइट। अब अगर उस कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार में कुल कीमत सिर्फ 60 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि आप उसके बिजनेस को 60 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं और आपको एक तरह से बिजनेस के साथ 20 करोड़ रुपए कैश मुफ्त में मिल रहा है। वाह, ये तो एक एक्सट्रीम बार्गेन है। लेकिन इसे ढूंढने में बहुत मेहनत और स्किल लगती है। तो फर्क इस बात का है कि कोई कितना काम करने को तैयार है, ना कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। ये तो इन्वेस्टिंग को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। बिल्कुल, यही इस अप्रोच की खूबसूरती है। ये इन्वेस्टिंग को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाता है, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो। ग्राहम साफ कहते हैं कि अगर आपके पास एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का टाइम, स्किल और टेम्परामेंट नहीं है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बने रहने में कोई शर्म की बात नहीं है। इनफैक्ट वो ज्यादा सेफ है। एक्चुअली एक मीडियोकर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने से कहीं बेहतर है एक अच्छा डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो की टेकअवेज क्या हैं? मुझे लगता है सबसे पहला और बड़ा टेकअवे ये है कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, इंटेलिजेंट होने का मतलब दिमागी घोड़े दौड़ाना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस और स्वभाव पर काबू पाना है। न्यूटन वाला एग्जाम्पल याद रखना है। हाँ। तीसरा, मिस्टर मार्केट को अपना गाइड नहीं, अपना सर्वेंट समझिए। और आखिरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर इंसिस्ट कीजिए, क्योंकि यही आपको बड़ी मुसीबतों से बचाएगा। और शायद इन सब का निचोड़ ग्राम की उस एक लाइन में है जो आपने शुरू में कही थी, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। एग्जैक्टली। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, ये खुद पर काबू पाने का एक मैनुअल है। एकदम सही। ये फाइनेंशियल सक्सेस से पहले इमोशनल डिसिप्लिन की बात करती है। ग्रेहम आपको मार्केट से ज्यादा स्मार्ट होने को नहीं कह रहे, वो आपको खुद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने को कह रहे हैं। असली खेल ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ग्राम ने लिखा था कि एक इन्वेस्टर को कोई स्टॉक खरीदकर तब भी कंफर्टेबल होना चाहिए जब उसे कई सालों तक रोज उसकी प्राइस चेक करने का कोई तरीका ना हो। ये आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। वही तो, आज की दुनिया में जहां 24/7 फाइनेंशियल न्यूज है, ब्लिंकिंग टिकर्स हैं, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन का हमला है, क्या मिस्टर मार्केट की रोज की बकबक को सच में इग्नोर करना और एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना मुमकिन है? या फिर टेक्नोलॉजी ने हमें अनइंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए एक तरह से प्रोग्राम कर दिया है? सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के सबसे समझदार और इंटेलिजेंट लोग भी शेयर बाजार में अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर आइजैक न्यूटन। जी हाँ, वही न्यूटन, इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक। सोचिए, जिस इंसान ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोज निकाले, वो भी साउथ सी बबल नाम के स्टॉक मार्केट के एक उन्माद में अपनी सारी दौलत खो बैठे। ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सिर्फ तेज दिमाग होना ही निवेश में सफलता की गारंटी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर न्यूटन जैसा जीनियस भी अपने भावनाओं का शिकार हो सकता है, तो फिर एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? यहीं पर एंट्री होती है बेंजामिन ग्राहम की। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो हमें न्यूटन जैसी गलतियों से बचाने में मदद करता है।
अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद इस पूरी किताब का सबसे जरूरी सबक है। ग्रैहम कहते हैं एक निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और यहां तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद होता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, निवेश का पूरा सार इसी में छिपा है। मतलब असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं और कमजोरियों से है। तो खुद पर काबू पाने की ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ग्रैहम के मुताबिक इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है निवेश और सट्टेबाजी के बीच के गहरे फर्क को ठीक से समझना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ग्रैहम ने निवेश की एक बहुत ही साफ परिभाषा दी है। उनके लिए एक निवेश वो ऑपरेशन है जो पूरी तरह विश्लेषण करने के बाद आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करता है। यह 3 शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, गहन विश्लेषण, दूसरा, पूंजी की सुरक्षा और तीसरा, एक संतोषजनक रिटर्न। रातों रात अमीर बनाने वाला कोई असाधारण रिटर्न नहीं। चलिए इस फर्क को थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, एक निवेशक जो होता है वो किसी कंपनी के असली बिजनेस और उसकी असली कीमत को समझने में अपना समय लगाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सट्टेबाज को बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, वो तो बस शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलता है। निवेशक के लिए कंपनी की असली कीमत पैमाना होती है, जबकि सट्टेबाज के लिए बाजार की कीमत ही सब कुछ होती है। ठीक है, तो अब हम निवेश का सही मतलब समझ गए हैं। तो चलिए अब बाजार की उस एक चीज से निपटना सीखते हैं जिससे हर कोई डरता है। वो है बाजार की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी। और इसके लिए ग्राहम ने एक बहुत ही दिलचस्प किरदार बनाया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। तो मिलिए मिस्टर मार्केट से। सोचिए कि वो आपका एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जिसका मूड हर पल हर दिन बदलता रहता है। एक दिन वो इतना खुश और आशावादी होता है कि आपके शेयर्स की मुंह मांगी बहुत ऊंची कीमत देने को तैयार हो जाता है, और अगले ही दिन वो घोर निराशा में डूबकर उन्हीं शेयर्स को कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और मजे की बात यह है कि वो रोज आपके दरवाजे पर आकर आपको खरीदने या बेचने का कोई ना कोई ऑफर जरूर देता है। तो सवाल यह है कि ऐसे मूडी पार्टनर के साथ डील कैसे करें? ग्राहम कहते हैं ये बहुत आसान है। देखिए, मिस्टर मार्केट का काम है आपको कीमतें बताना, और आपका काम है ये तय करना कि क्या उसकी बताई कीमत में कोई दम है, क्या वो समझदारी भरी है। जब वो निराश हो, डरा हुआ हो और सस्ते में बेच रहा हो, तब उससे खरीद लीजिए, और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो और महंगी कीमत लगा रहा हो, तब उसे बेच दीजिए। और बाकी समय उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दीजिए। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि बाजार आपका मालिक नहीं बल्कि आपका नौकर है। उसकी बताई कीमतों का या तो फायदा उठाएं या उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दें। कंट्रोल हमेशा एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हाथ में ही होना चाहिए। अब हम आते हैं ग्राहम के दर्शन के उस सिद्धांत पर जो उनके पूरे निवेश के ढांचे का आधार है। ये आपकी पूंजी की रक्षा करने और मुनाफा कमाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, और इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफे ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। सोचिए, आप एक पुल बना रहे हैं जिसकी क्षमता 30,000 पाउंड का वजन उठाने की है, लेकिन आप उस पर सिर्फ 10,000 पाउंड के ट्रक को ही जाने की इजाजत देते हैं। तो वो जो 20,000 पाउंड का अतिरिक्त गैप है ना, वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। निवेश की दुनिया में ये किसी बिजनेस की असली कीमत और जिस कीमत पर आप उसे खरीद रहे हैं उसके बीच का अंतर होता है। यही वो बफर है जो आपको गलतियों से बचाता है। तो इसे असलियत में कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान। पहला कदम, किसी भी कंपनी के बिजनेस की असली कीमत का एक सतर्क यानी कंजर्वेटिव अनुमान लगाएं। दूसरा कदम, उस कंपनी के स्टॉक को तभी खरीदें जब वो अपनी असली कीमत से अच्छी खासी छूट यानी डिस्काउंट पर मिल रहा हो। कीमत और वैल्यू के बीच का यही अंतर, यही डिस्काउंट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यही आपको बुरे वक्त, आपकी अपनी गलतियों और दुनिया में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सोच की ओर ले जाता है। आप बाजार में इसलिए सही साबित नहीं होते क्योंकि भीड़ आपके साथ खड़ी है। आप सही इसलिए साबित होते हैं क्योंकि आपके तथ्य और आपकी तर्क शक्ति सही है। सफल निवेश कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं, बल्कि तर्क और विश्लेषण का खेल है। तो अब तक हमने नियम, रणनीतियां और कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन आखिर में ग्राहम हमें याद दिलाते हैं कि निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। और यहाँ आती है ग्राहम की सबसे गहरी बातों में से एक। वो कहते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक बनना
दिमाग से ज्यादा चरित्र का गुण है। मतलब सफलता सिर्फ होशियार होने से नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन, धैर्य और एक स्थिर स्वभाव रखने से मिलती है। और आखिर में वॉरेन बफेट इन सभी विचारों को एक ही लाइन में समेट देते हैं। वो कहते हैं कि सफलता के लिए बस 2 चीजें चाहिए। पहली, निर्णय लेने के लिए एक मजबूत बौद्धिक ढांचा, और दूसरी, अपनी भावनाओं को उस ढांचे पर हावी होने से रोकने की क्षमता। तो असली सवाल ये नहीं है कि कल बाजार क्या करेगा, बल्कि असली सवाल ये है कि जब बाजार कुछ करेगा तब आप क्या करेंगे।